स्टेज पर विराजमान मेरे बड़े, मेरे गुरुजन, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सभा में उपस्थित मेरे सभी भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं, सबको इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं MS वत्स यहीं जालंधर से ही हूँ और आज मैं यहाँ पर अपने सतगुरु लाल किताब की कृपा और मेरे ज्योतिष गुरु गुरुदेव GD वशिष्ठ जी की कृपा से यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत खास टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बात करूँगा मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल एक्चुअली है क्या। मंगल के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है जो सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, हो सकता है आप सबके लिए वो नई चीज़ भी हो। मंगल हमारा जीवन भी है, हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। मंगल का ताल्लुक मृत्यु से भी है। हम सब जानते हैं कुंडली का जो प्रथम भाव पहला घर है वो मंगल से जुड़ा है। कुंडली का 8वां घर वो भी मंगल से जुड़ा है। कुंडली का पहला घर सेल्फ से जुड़ा है यानी जीवन से है। 8वां घर मृत्यु का है, मंगल उससे भी जुड़ा है तो मौत से भी जुड़ा है। और अगर 8वें घर से भी 8वां घर देखा जाए तो वो तीसरा घर है, मंगल वहां पर भी जुड़ा हुआ है। तो मंगल को हमेशा अपनी कुंडली के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने कर्म के अनुसार, अपने उपायों के अनुसार आप जितना पॉजिटिव रखेंगे, आप जीवन में उतने ही कामयाब होंगे, स्वस्थ होंगे, जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। आपको एक चीज ये बताता हूं कि हम सब जानते हैं कि इंसान का शरीर, उसका हर एक पार्ट बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंसान का ब्रेन, दिमाग। और हम उसे हमेशा से कहते हैं कि बुद्ध, यानी कि दिमाग इंसान के शरीर को चलाता है। हर एक सिग्नल दिमाग जो है वो इंसान की बॉडी को देता है, तो हमारा हर हिस्सा काम करता है। लेकिन एक बहुत शानदार बात इसमें समझने वाली है कि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ एक सिंगल पीस ऑर्गन नहीं है, वो दो हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि अखरोट की गिरी होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, उसी तरह हम जानते हैं कि दिमाग के भी 2 पार्ट हैं। लेकिन जो ये 2 पार्ट्स हैं ये अंदर से नीचे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसके बीच में एक और पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और वो हाइपोथैलेमस जो है वो मंगल है। अब यहां पर देखिए कि बेशक हमारा जो माइंड है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब कि फीवर आ गया, बुखार हो गया। तो लाल किताब में एक ये बात कही गई है कि जब तक मंगल कायम है राहु शरारत नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हाइपोथैलेमस यानी कि मंगल डिस्टर्ब हुआ, अब अगर मंगल का खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहा तो वो राहु पर कंट्रोल कैसे करता। इसीलिए जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तो वहां राहु महाराज आ जाते हैं, यानी कि बुखार आ जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने मंगल को अपने जीवन के अंदर अच्छा रखेंगे तो हमारा ब्रेन अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। मंगल हमारे जीवन को, हम देखते हैं जब भी कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। आप कहीं से भी शुरू करके कहीं पर भी जोड़े, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप मंगल को जरूर ठीक रखें। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि आप मंगल के एक ऐसे फॉर्म के उपाय करो जो बिल्कुल प्योर है। बेशक उपाय बहुत सारे हैं, हम सब अपने जीवन में तजुर्बे के अनुसार उपायों को बनाते हैं जो सब सही है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में काम करते हैं। अगर हम वो करते हैं तो मंगल कभी अशुभ फल नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ के अंदर खून से जुड़ा रिश्ता और खास करके भाई का रिश्ता ये संभाल के रखे, मंगल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हर इंसान एक्सरसाइज करेगा,
मंगल कभी भी खराब नहीं होगा। और मंगल की सबसे जो प्योर चीज जो पूरी दुनिया में, इस बात को मैं रिपीट करता हूं कि पूरी दुनिया में मंगल की जो सबसे प्योर फॉर्म की कोई चीज है वो है प्योर हनी, शुद्ध शहद। अगर कोई भी इंसान, ये मेरा मानना है क्योंकि ये तजर्बे की चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी इंसान शुद्ध शहद हर मंगलवार या महीने के किसी एक मंगलवार पक्की दोपहर के समय 11 से 1 के बीच में थोड़ा सा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर अलाउ नहीं भी बॉडी करती तो थोड़ा सा या जितना आप चाहो, अगर शुद्ध शहद का सेवन करोगे तो यकीन मानिए ये मंगल की प्योर फॉर्म से जुड़े हुए उपाय हैं जो नेचर ने बनाए हैं। ये हमेशा ही हमेशा आपका फायदा करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन आपका लंबा होगा, काम करने की ताकत अच्छी होगी। क्योंकि ये एक बहुत खास बात है कि ब्रेन के ऊपर भी मंगल बैठा है। मंगल जब ठीक होगा तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। क्योंकि जब किसी का हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होगा तो उसकी बुद्धि वो उतने स्तर पर काम नहीं करेगी। तो इसलिए आप अपनी कुंडली के अंदर जो मंगल के उपाय हैं उसको जरूर करें, रिश्तों को संभालें, और खास करके जो ये कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कुदरत से जुड़े हैं, अगर करोगे तो लाभ जरूर मिलेगा। अब लाल किताब में मंगल के साथ मंगल बद भी कहा गया है। कई लोग कहते हैं जी मंगल बद बुरा है, बहुत खराब है, उसके लिए बुराई ही बुराई है। कोई भी चीज, मेरा ये मानना है, इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से खराब कभी भी नहीं है। अगर हम कहें जी ये कूड़ा पड़ा है, ये तो बहुत खराब चीज है, तो क्या हम देखते नहीं हैं कूड़े से रोड बनाए जा रहे हैं, कूड़े से आजकल बिजली बनने लग गई है। तो मंगल बद भी क्या है, ये किसी स्थिति में बुरा है, किसी स्थिति में अच्छा भी है। अब अगर गुंडों की बस्ती में एक पुलिस वाला भेज दिया जाए ना, और वो मंगल शांत वाला बंदा हो, काबू नहीं कर पाएगा। और वहीं पर मंगल बद वाला बंदा भेज दो, उसको पता है कैसे कंट्रोल करना है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीज कहां पर फायदा करेगी, कहां पर नुकसान करेगी। आपके सामने जहर की शीशी है, आप हाथ नहीं लगाओगे कि कहीं हाथ में ना लग जाए, टूट के इसकी बूंद आंख में ना चले जाए, हर बंदा उससे पीछे भागेगा। लेकिन अगर अब वही जो जहर की शीशी है उसको उस दवाई के कारखाने में भेज दिया जाए जहां पर सांप काटने पर जिस दवाई का इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटीडोट बनाते हैं, हम सब जानते हैं उसमें सांप का ही जहर मिलता है, अगर वो कंपनी में दवाई दी जाए तो वो एक्सेप्ट करेंगे और उसी खराब चीज को, डरावनी चीज को वो फायदे में तब्दील कर देंगे। तो ज्योतिष इतना गहरा है कि किसी भी चीज को हम व्यर्थ नहीं समझ सकते। आप हर चीज का हल करेंगे, लाइफ में फायदा मिलेगा, ये बात पक्की है। बाकी आने वाला जो समय है, अगला साल नव वर्ष सबके आगे सामने खड़ा ही है। अब ये भी मंगल का है क्योंकि 2025 का टोटल ही 9 बना। तो जो मंगल के उपाय हैं, शुद्ध शहद का सेवन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, भाइयों से अच्छे रिलेशन रखिए। लेकिन खून के संबंध जिसमें माँ बाप भाई बहन ये सारे ही आ जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड है क्योंकि खून का रिश्ता है। इन रिश्तों को संभालिए तो जीवन में आप देखोगे मंगल हमेशा अच्छा रहेगा। आप जीवन में तरक्की हासिल करेंगे और जीवन के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे। समय का अभाव है, नहीं तो बातें तो बहुत और भी हैं, लेकिन अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन चीजों से आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार।